Hello student, today we are continue your first chapter Through the Eyes of Travelers. The topic is Ibn Battuta and his book रहला। तो बच्चों आज हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अल बर्नी के बारे में और उसकी बुक के बारे में स्टडी की थी। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इब्न बतूता। इब्न बतूता was a Moroccan traveler born in Tangier, most respected and educated family। इब्न बतूता जो कि मोरक्कन ट्रैवलर था, उसको घुमक्कड़ व्यक्ति भी कहा जाता है। उसका जन्म तंजीर में हुआ था। एक बहुत ही मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली से वह बिलोंग करता था। अकॉर्डिंग टू फैमिली ट्रेडिशन इब्न बतूता रिसीव्ड एजुकेशन एट द यंग एज। उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की। इब्न बतूता गेन एक्सपीरियंस थ्रू द ट्रैवल्स टू बी अ मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज दैन बुक। बच्चों, इब्न बतूता का मानना था कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी होती है वो परमानेंट होती है, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करते हैं अकॉर्डिंग टू थियोरिकल। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कभी कहीं विज़िट करने के लिए गए हैं हिस्टोरिकल प्लेस पर, तो जैसे कि ताजमहल को आपने देखा, उसके बारे में बहुत कुछ जाना, और अगर वही चीज़ एग्ज़ाम में लिखने को आती है तो बहुत अच्छे से आप उसको लिख सकते हो। अगर वही चीज़ आपने बुक में पढ़ी होगी तो सिर्फ आप वही चीज़ लिख सकते हो जो कि बुक में आपको मेंशन की गई है, अदर आप उसके बारे में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो विज़िट करना इट इज़ वेरी कंपल्सरी एंड कंपेयर टू अ बुक वेरी डिफरेंट। तो बच्चों, तो इब्न बतूता मानते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग के थ्रू नॉलेज गेन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक। अब इब्न बतूता जबकि इंडिया में आए थे बच्चों, उससे पहले उन्होंने कई जगह की विज़िट की थी। ठीक है, जैसे कि मक्का एंड अदर ऑलरेडी ट्रैवलर एक्सपेंसिव इन सीरिया, इराक, पेशिया, यमन, ओमान एंड अ फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका की तरफ के जितने भी पोर्ट बंदरगाह थे वहाँ भी वो घूमा था, और अदर भी सिटीज़ में वो गया, घूमा, उसे जाना, समझा, और अपनी बुक में उसने उसको अकाउंट किया। इब्न बतूता रीच सिंध इन 1333। वह सिंध पर पहुंचा 1333 में। ही हैड हर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, जो कि सुल्तान था दिल्ली का, द सुल्तान ऑफ दिल्ली। द सुल्तान वॉज इम्प्रेस बाई हीज स्कॉलरशिप। सुल्तान उसकी स्कॉलरशिप से बहुत प्रसन्न था इब्न बतूता की, एंड अपॉइंटेड हिम द काजी और जज ऑफ दिल्ली। और उससे प्रभावित होकर, उसकी एजुकेशन उससे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको एक दिल्ली का काजी बना दिया। ही रिमाइंड इन दैट पोजीशन फॉर सर्वल ईयर्स। वह कई सालों तक उसने उस पोजीशन पर वर्क किया, अनटिल ही लॉस हिज फैट। कुछ रीज़न रहे बच्चों जिसकी वजह से उसने मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास खो दिया, एंड वाज थ्रो इनटू द पैशन। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जब उसने विश्वास खो दिया तो उसने अपने सैनिकों के थ्रू उसे जेल में डलवा दिया। वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड द सुल्तान वाज क्लियर। जब उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, जब वो क्लियर हो गई, तो ही वाज अगेन प्रोवाइडेड द इम्पीरियल सर्विस। उसे दोबारा से उसी पोस्ट पर
मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे पोस्ट कर दिया। ही वॉज ऑर्डर इन 1342 टू प्रोसीड टू चाइना। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको 1342 में प्रोसीड किया चाइना के लिए एज ए दूत, इनवरी, एज ए इनवरी के रूप में, टू द मंगोल रूलर, जो वहाँ का मंगोल रूलर था उसके पास उसे एक दूत के रूप में भेजा। विद द न्यू असाइनमेंट, जब उसे यह नया असाइनमेंट मिला तो इब्न बतूता प्रोसीड, उसने प्रोसीड किया मालाबार कोस्ट के लिए थ्रू सेंट्रल इंडिया, जो कि थ्रू सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। फ्रॉम द मालाबार टू ही वेंट टू द मालदीव, वहाँ से होता हुआ, मालाबार से होता हुआ वह मालदीव गया और वहाँ उसने स्टे किया 18 मंथ्स। ही टूक अ शिप, वहाँ से उसने एक शिप लिया, कहाँ से, मालदीव से, मालदीव से वहाँ से उसने एक शिप लिया, कहाँ के लिए, सुमात्रा के लिए, वहाँ सुमात्रा गया, वो एक जगह का नाम है बच्चों। एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप, और वहाँ से उसने एक और शिप लिया फ्रॉम द चाइनीज़ पोर्ट के लिए, टाउन ऑफ जैतून, जैतून जो जगह का नाम है, उस जगह पे जाने के लिए उसने एक और शिप लिया जो कि चाइनी में पड़ता है, नाउ एज क्वान टाउन जाऊँ, जिसे अब क्वान जाऊँ के नाम से जाना जाता है। ही ट्रैवलर एक्सटेंसिवली इन चाइना, जितना भी सबसे ज़्यादा उसने जो ट्रैवलिंग की थी चाइना में विज़िट किया था उसमें सबसे ज़्यादा गोइंग एज फॉर, बहुत जगह पर वो गया। बीजिंग एंड रिटर्न होम इन 1347, और उसने 1347 में अपने होम रिटर्न होने का उसने फैसला लिया। 5 years ही वॉज ट्रेवलर टाउन फ्रॉम द चाइना, उसने 5 साल तक बच्चों उसने ट्रैवलिंग की, बहुत दूर दूर देशों में वो घूमा, सबसे ज़्यादा वो जहाँ घूमा वो चाइना था। इब्न बतूतास बुक ऑफ ट्रैवलर्स कॉल्ड रहला, जो उसने ये बुक लिखी थी रहला, उसमें यात्राओं का विवरण दिया हुआ बच्चों, रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज को उसने यूज़ किया है। इज हीज अकाउंट इज ऑफ्टन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो भी एक ट्रैवलर था, उसने भी काफ़ी विज़िट किया, ट्रैवलिंग की लॉन्ग रूट के लिए, और उसकी बुक, उसने भी एक बुक लिखी थी बच्चों, इसमें नाम शो नहीं किया गया है, जिसकी बुक मार्को पोलो की बुक को कंपेयर किया जाता है इब्न बतूता की बुक से, या ये कहें कि इब्न बतूता की बुक का कंपेयर मार्को पोलो की बुक से किया जाता है। हु विजिट चाइना, उसने भी विज़िट की चाइना की, एंड ऑल्सो इंडिया, इंडिया को भी घूमा था मार्को पोलो ने। फ्रॉम हीज केम बेस इन वेनिस, जो कि वेनिस का रहने वाला था, उसका घर जो था वेनिस में था। इन दैट लेट 13th सेंचुरी में उसने अपनी बुक लिखी थी, जिसमें कि इंडिया के बारे में भी उसने बहुत कुछ लिखा है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज वाई वाज ट्रैवलिंग मोर इनसिक्योर। उस समय बच्चों जब ये लोग ट्रैवलिंग किया करते थे, इब्न बतूता और अलबर्नी और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स से उस समय जब विज़िट किया करते थे, ट्रैवलिंग किया करते थे, तो ये इतना इनसिक्योर क्यों होता था, रीज़न क्या था, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द ट्रैवलिंग मोर इनसिक्योर, वाई। तो हम देखेंगे इसमें बच्चों इब्न बतूता जो कि बताते हैं कि अगर हम आज के दौर को देखें, अगर हम खुद अगर देखते हैं कि हम कहीं विज़िट के लिए, लॉन्ग विज़िट के लिए जाते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती जितनी कि पहले के लोग किया करते थे। तो अगर बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग होती थी तो उन्हें डर रहता था डाकू का, लुटेरे का, उस समय बहुत हुआ करते थे ये, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। तो इब्न बतूता वॉज अटैक्ड बाय द रॉबर्स सेवरल टाइम, कई बारी इब्न बतूता ने रॉबर्स का अटैक झेला। इनफैक्ट द प्रीफरेड ट्रैवलिंग इन द
कारवास, वो प्लानिंग भी कर लेते थे। उनका ये था कि कारवां में अगर हम लोग जाएंगे तो हो सकता है कि रॉबर्स हम पर अटैक ना करें, बट अलॉन्ग विद द कंपनी, वो कंपनी में होते थे या अलग होते थे, बट ही कुड नॉट स्टॉप हाईवे रॉबर। फिर भी वह जो रॉबर थे, लुटेरे थे, उन पर अटैक कर ही देते थे, चाहे वो काफिले में हो या फिर वो अकेले हों। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, जब वह मुल्तान टू दिल्ली ट्रैवलिंग कर रहे थे, हिज कारवांस, अपने कारवांस के साथ, was attacked and many of his fellow travelers lost their life। तो उस समय उन पर अटैक हुआ रॉबर्स का, और बहुत सारे फेलो जो उनके ट्रैवलर्स थे, उन्होंने तो अपनी, बहुत लोगों ने जान भी गंवा दी। दोज ट्रैवलर्स हु सर्वाइव्ड इंक्लूड इब्न बतूता वर सर्वरली वनडेड, जो कि इब्न बतूता जो था उसे भी काफ़ी दिक्कत हुई, उसको भी काफ़ी चोटें आई थी उस समय जब रॉबर्स ने उन पर अटैक किया। तो बच्चों, उस समय की ट्रैवलिंग बहुत ही डेंजरस हुआ करती थी, फिर भी वो लोग ट्रैवलिंग किया करते थे और बहुत कुछ उन्होंने सीखा ट्रैवलिंग के थ्रू। इसीलिए इब्न बतूता के बारे में कहा जाता है, हिस्ट्रियंस बताते हैं, ही वॉज अ सच ऑफ ब्रेव पर्सन and great travelers। Okay, your this topic is finished। next time हम पढ़ेंगे आपका फ्रांसवा वर्नियर के बारे में। ओके।